यूपी के इलाहाबाद में एक ऐसा स्कूल सामने आया जहां पिछले 12 सालों से राष्ट्रगान पर पाबंदी लगी हुई है। पूरा मामला जब सामने आया तब स्कूल की टीचर्स ने 15 अगस्त पर राष्ट्रगान का कार्यक्रम करने की बात कही तो स्कूल के प्रिंसिपल ने मना कर दिया और कहा कि यहाँ राष्ट्रगान नहीं गाया जाता। इसके विरोध में 8 टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया। स्कूल जियाउल हक नाम के एक शख्स का है। जियाउल हक की दलील है कि राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता का गान करना उनके मुताबिक इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि अल्लाह के सिवाय और कोई उनका भाग्य विधाता नहीं हो सकता। विवाद बढ़ने के बाद स्थानीय प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं नेताओं के साथ साथ विद्वानों ने भी राष्ट्रगान पर पाबंदी की कड़ी निंदा की है। क्या हम लोग क्या प्रोग्राम होना था, तो हम लोगों ने कहा कि सर ये प्रोग्राम होने हैं, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है और सरस्वती वंदना है। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैडम, नेशनल एंथम हमारे यहाँ आज तक नहीं हुआ है तो वो अभी भी नहीं होगा। हमने पूछा सर रीज़न क्या है, तो बोलते हैं रीज़न ये है कि उसमें एक लाइन आती है जो हमारे खिलाफ है। हमने कहा क्या है, बोला भारत भाग्य विधाता। भारत हमारे भाग्य का विधाता कैसे हो सकता है? इस वजह से हम ये नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। आपकी मर्जी हो आप यहाँ करें, अन्यथा आप यहाँ से जा सकती हैं। तुरंत हम लोगों ने कहा ठीक है सर, जहाँ हम संतुष्ट नहीं हो वहाँ हम नहीं कर सकते जॉब। हर स्कूलों में राष्ट्रगान होता है, वैसे यहाँ भी होना चाहिए। ये तो बच्चों को ये तो सिखाना ही चाहिए ना, हमारा राष्ट्रगान है क्या। यही तो होगी आज़ादी सर। जब हमें यही आज़ादी नहीं है कि हम अपना राष्ट्रगान गा सके या सरस्वती वंदना कर सके, तो फिर क्या आज़ादी है। हम लोग यही चाहते हैं कि स्कूल में अगर हम लोग की बात मानी जाए तो वहाँ राष्ट्रगान हो। वहीं दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन जो है राष्ट्रगान ना गाने के पीछे अपना तर्क देता नजर आ रहा है। राष्ट्रगान है जनगण मन, उसमें एक लाइन है भारत भाग्य विधाता। तो इसमें मैंने अर्थ ये समझा कि चूंकि भारत का भाग्य विधाता मतलब यहाँ के इंसानों का भाग्य विधाता भारत है, तो इस नाते से ये मुस्लिम अगर ऐसा गाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम ये मानता है कि ईश्वर हमारे भाग का विधाता है और वही भारत के भी भाग का विधाता है। ये दो पॉइंट हैं जिस पे प्रोग्राम सिखाने के पहले प्रिंसिपल मैडम से और कुछ स्टाफ से मनमुटाव हो गया। वो चाहते थे कॉमन टाइप में हो, सबको करें, और हम चाहते थे कि मुस्लिम बच्चे इससे बचें, हम क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। वहीं मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। गान में कुछ पंक्तियां हटाने के लिए कहा है। तो चूंकि कोई भी शैक्षिक संस्था हो उसमें देश के भविष्य को संवारने का प्राइम दायित्व होता है और यहाँ पर हर बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है। क्योंकि हमारे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर जैसे राष्ट्रीय पर्वों का सम्मान हर शैक्षणिक संस्था में होना चाहिए। ये प्रकरण जब मेरे सामने आया है तो सबसे पहले तो मैं इसका ये देख रहा हूँ इसकी मान्यता है या नहीं है। अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर मान्यता प्राप्त है तो इससे हम लोग स्पष्टीकरण करेंगे कि आपने इस तरह की क्यों चीजें की हैं। वहीं बीजेपी ने स्कूल में राष्ट्रगान पर पाबंदी की कड़ी आलोचना की और स्कूल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही है। में कोई राष्ट्रगान गाने से प्रतिबंधित करे, वंदे मातरम का गान करने से प्रतिबंधित करे, यह गलत है। सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में और देश के हमारे एक राज्य में एक स्कूल है और उस स्कूल में नेशनल एंथम ही बैन कर दिया जाए। ये तो बड़ी गलत बात है। मैं तो सलूट करता हूँ उन टीचरों को और प्रिंसिपल जिन्होंने इस चीज को मुद्दा बना के और खुद की नौकरी की कुर्बानी की और देश के जो नेशनल एंथम है उसका रिस्पेक्ट और सम्मान दिया। मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता जावेद अख्तर ने जामिया विश्वविद्यालय के लेक्चरर वारिस वजहर से खास बातचीत की। देखते हैं क्या नजरिया है इस मामले में। इलाहाबाद के एक स्कूल मैनेजमेंट ने राष्ट्रगान को लेकर के विरोध जताया है। उसमें एक लाइन है भारत भाग्य विधाता, उसको लेकर के उन्होंने ऐतराज जताया और कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है और इसीलिए वो अपने स्कूल में राष्ट्रगान गाना अलाउ नहीं करते हैं। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस्लामिक स्टडीज के लेक्चरार हैं डॉक्टर वारिस साहब। डॉक्टर वारिस, क्या इस्लाम के तहत ये गलत है अगर आप राष्ट्रगान गाते हैं उसमें भारत भाग्य विधाता जैसा कोई शब्द आता है? देखिए, ये तो बहुत मशहूर है और हम सब लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ये जो मिसकंसेप्शन है ये बहुत ही गलत है। मिसकंसेप्शन इसको लेकर के है कि ऐसा लगता है
ऑब्जेक्शन करने वाले को कि इसमें जो खुदा की एट्रीब्यूट है या सिफत है उससे कहीं ना कहीं भारत को, इंडिया को जोड़ दिया गया। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। वही हमने कहा कि ये जो मिसकंसेप्शन है ये बहुत ही गलत है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो खुदा की सिफत है या खुदा की जो क्वालिटी है उससे भारत को जोड़ दिया गया। हालांकि इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने कहा कि एक मेटाफोरिकल अंदाज में कहा जाता है, जब ये कहा जाता है कि खुदा हमारे तकदीर को या भाग को बनाने वाला है तो उसका कंटेक्स्ट बहुत ही ब्रॉड होता है। जाहिर है उस कंटेक्स्ट में कोई भी ये नहीं कहता कि भारत उसी तरह से हमारे भाग को बनाने वाला है, हमारी तकदीर को बनाने वाला है जिस तरह से खुदा बनाने वाला है। ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल जहालत की, इग्नोरेंस की पैदावार है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता।